ओके। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, CI से PSI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, ये तो PDF आप लोगों का हम डाल दिए थे। ये है आपका जो प्रैक्टिस सेट, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इसमें 10 क्वेश्चन है, मगर लास्ट में कुछ हम इम्पोर्टेंट जो नारे संबंधित क्वेश्चन डाल दिए थे। तो आप समझ सकते हैं 10 क्वेश्चन जो आपका ऐसे नॉर्मली है, बाकी 8 आपका नारे संबंधित क्वेश्चन भी इसी में है। तो देखिए, सभी ने इस PDF को पढ़ लिए होंगे और आंसर भी दे दिए होंगे। तो कैसे लगा आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, जो YouTube में जैसे वीडियो अपलोड हो जाता है। और ये वीडियो ओनली फॉर आप लोग पेड मेंबर्स के लिए है, क्योंकि अभी जितना भी क्लास चल रहा है कुछ दिनों से पूरा पेड मेंबर के लिए क्लास चल रहा है। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज देना था, क्योंकि क्लास का शुरू में मैसेज दे देना ठीक होगा कि देखिए, हमारा जो कोचिंग सेंटर है, जो हमारा ऑफलाइन में क्लास चलते हैं, तो ऑफलाइन वाला कोचिंग सेंटर ही हमारा मैन है। बाकी ऑनलाइन वाला तो हमने आप ही लोगों का एक CISF का, जो CISF का बंदा है, उसका रिक्वेस्ट पे शुरू किए थे। तो ये क्या है कि हमारा, जैसे हमारा जो कोचिंग सेंटर बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल से, और आप लोग सभी को पता है कि बंगाल में दुर्गा पूजा एक अच्छा, मतलब एक मायने रखता है दुर्गा पूजा का, जो फेस्टिवल का। तो इस फेस्टिवल में क्या है कि हमारा तो जो चतुर्थी होता है, तो चतुर्थी अर्थात जो 14 दिन, जो हम लोगों का नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है, उस दिन से क्या है, हमारा कोचिंग सेंटर जो आपका लक्ष्मी पूजा तक छुट्टी रहता है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारा टीचर जो बाहर का होता है घर जाते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट भी जो डिस्ट्रिक्ट में आकर रहते हैं, उन लोग भी दूर दूर से रहते हैं, गांव दराज का रहता है, तो घर जाते हैं। इसलिए हमने क्या है, कुछ दिन छुट्टी रखते हैं। तो ये लक्ष्मी पूजा तक तो आप लोगों का छुट्टी नहीं रहेगा। और ना मैं आपको जो नवरात्रि का चौथा दिन से ना मैं आपको रखा था। आज का जो क्लास होगा, जो आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन से आपका क्या होगा, छुट्टी रहेगा। कब तक छुट्टी रहेगा? जो आपका 7वां, 8वां, 9वां और जो 10वीं, अर्थात जो दशहरा का दिन तक आपका छुट्टी रहेगा। 11 दिन में क्या होगा, आप लोगों का ऑनलाइन में ऑटोमेटिक आपका प्रैक्टिस सेट आने लगेगा। अर्थात 10 तारीख में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे, 10 तारीख तो हो नहीं पाएगा, 11 तारीख को मॉर्निंग में हमने प्रैक्टिस सेट आपका ग्रुप में डाल देंगे। तो बाकी जो आपके लिए आज का क्लास के बाद जो बचा हुआ 4 दिन रहेगा, उस 4 दिन में आप लोग जो पीछे का रिवीजन करिएगा, क्योंकि अभी रिवीजन सेट भी आने वाला है। और हमारा जो टीम ने बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सोचे है, उसका बारे में लास्ट में बात करेंगे। प्लस पहले क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्लास है आपका, पहले वाला क्वेश्चन है, बोल रहे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ IDFC बैंक। तो देखिए, IDFC बैंक का जो हेड है वर्तमान में कौन, किसको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा संजीव चौधरी। संजीव चौधरी जो है आपका IDFC बैंक का, ठीक है, देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो संजीव चौधरी है, ये उनको क्या है, IDFC बैंक का प्रमुख रूप में इसको नियुक्त किया गया है। तो आपको पता लग गया, संजीव चौधरी आपका सही आंसर है। तो देखिए, अभी हम लोग कुछ जानकारी लेंगे, जैसे IDFC बैंक के बारे में। देखिए, IDFC, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपका मन में तो ये डाउट हो ही सकता है कि IDFC का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। देखिए, I फॉर क्या हो गया, I फॉर हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, D फॉर हो गया आपका डेवलपमेंट, A फॉर हो गया आपका फाइनेंस, और C फॉर कंपनी। तो क्या स्टैंड कर रहा है, आपका स्टैंड कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका जो IDFC बैंक का फुल फॉर्म है। जैसे किसी को स्पेलिंग का दिक्कत होता है तो मैं वो भी लिख देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर INFRASTRUCTUR, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी डेवलपमेंट का स्पेलिंग तो सभी को आता होगा, DEVELOPMENT।
डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, FINANCE, और कंपनी स्पेलिंग होता है COMPANY कंपनी। तो ये हो गया आपका जो फुल फ्रॉम IDFC बैंक का, ठीक है। अभी आपको जैसे बोलेगा कि IDFC बैंक कब से काम शुरू किया है, देखिए IDFC जो बैंक है बहुत ज़्यादा पुराना बैंक नहीं है। ये क्या है, जो आपका 1 अक्टूबर 2015 से ये क्या है काम शुरू किया है। क्योंकि क्या है, इसका बैंकिंग ऑपरेशन शुरू हुआ क्योंकि RBI से इनको इसी टाइम पे लाइसेंस मिला था। तो जैसे बैंकों का बैंक हम लोग किसको बोलता है, RBI को। तो RBI का फुल फॉर्म हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी बैंक को RBI से लाइसेंस मिलने के बाद ही वो बैंक क्या है काम करना शुरू कर पाते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि स्टार्टेड आवर IDFC बैंक ऑपरेशन October 1st 2015 आफ्टर रिसिप्ट ऑफ फाइनल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द RBI, ठीक है। तो ये था थोड़ा इन्फॉर्मेशन। बाकी इसका जो और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देता है कि IDFC बैंक क्या है, ये एक प्रोफेशनली क्या मैनेज्ड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। मतलब ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मतलब ये बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, और इसको जो प्रमोट करता है IDFC लिमिटेड, ठीक है, LTD लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपका IDFC के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम दे दिया। अभी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु हैज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO UCO मतलब यूको बैंक। मतलब आपका यूको बैंक का आपका क्या है, MD और CO कौन है, ये चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका थोड़ा हिंदी हमारे मिसिंग हो गया है कैसे कैसे भी। तो चलिए इसको मैं बता दिया। आपको पूछ रहा है कि यूको बैंक का आपका MD और CO कौन है। तो देखिए यूको बैंक का जो आपका MD और CO है, ये है आपका अतुल कुमार गोयल। जो आपका फर्स्ट A वाला ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। अभी यूको बैंक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूको बैंक का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अर्थात यू स्टैंड करता है यूनाइटेड के साथ में, और CO स्टैंड करता है कॉमर्शियल के साथ में। तो ये क्या है, यूको बैंक का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। अभी देखिए ये जो यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, जो यूको बैंक का जो एस्टाब्लिश हुआ था, अर्थात जो इसका स्थापना हुआ था या जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 1943 में। कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में। वर्तमान में कोलकाता, पहले इसको बोलता था कैलकाटा, पहले बोलता था कैलकाटा, अभी वर्तमान में इसको बोलता है कोलकाता। ये क्या है, ये एक मेजर क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक है। नेशनलाइज्ड का मतलब है कि ये इसका जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप हमारा कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसका ओनरशिप रखता है। अर्थात ये आपका सरकारी बैंक है, ठीक है। और मतलब आपको तो बता दिया कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का अंदर में। इसको स्थापना किसने किया था, आपको तो पता लग गया, कोलकाता में स्थापना हुआ था, 1943 में हुआ था। तो कोलकाता में स्थापना हुआ था, तो स्थापना किसने किया था, स्थापना आपका किया था घनश्याम दास बिड़ला। कौन किया था, घनश्याम दास बिड़ला जो है, इसको बिरला ने इसका जो फाउंडर था, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए हम इंग्लिश में एक बार बता देते हैं कि जो यूको स्टैंड फॉर क्या है, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। जो ये एस्टाब्लिश इन 1943 इन कोलकाता, इज ए मेजर नेशनलाइज्ड बैंक। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर
एट कोलकाता, फाउंडर घनश्याम दास बिरला। ओके, तो सॉरी, ये आपका मैं सेकंड क्वेश्चन का भी जो भी डिटेल्स बताना था मैं आपको बता दिया। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु हैज़ अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी। पीएनबी का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। अर्थात क्या पूछ रहे हिंदी में देखिए, पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका इसमें आंसर है मल्लिकार्जुन राव। जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका आंसर है, मल्लिकार्जुन राव। अभी देखिए पीएनबी का फुल फॉर्म जैसे आपको पहले आपको बता दिया, पीएनबी का फुल फॉर्म हो गया पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्या है, पीएनबी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी ये क्या है, ये भी इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक है। ये भी इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर्स HQ से हम इसको बता देते हैं, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लिख लीजिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और ये अंडर है आपका किसका अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात आपका सरकारी बैंक है। तो आपको पता लग गया, पीएनबी के बारे में पता लग गया। अभी देखिए बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हु बिकेम द न्यू आर्मी चीफ ऑफ नेपाल कंट्री। अर्थात जो नेपाल देश का न्यू आर्मी चीफ कौन है। देखिए हिंदी में वही बोल रहा है कि नेपाल देश का नया सेना प्रमुख कौन है। तो नेपाल देश का जो नया सेना प्रमुख है उसका नाम है प्रभुराम शर्मा। तो देखिए प्रभुराम शर्मा आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका क्या हो गया, प्रभुराम शर्मा। अभी देखिए, अभी थोड़ा बहुत नेपाल का बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे नेपाल हम बोलते हैं, देखिए ये तो नेपाल हम लोग बोलते हैं, मगर इसका ऑफिशियली नेम क्या है। ऑफिशियली नेम है द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। क्या है आपका, फेडरल FEDE होगा, FEDE, हाँ फेडरल। अब डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक CRAT, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। ये है नेपाल का जो ऑफिशियल नेम है। ठीक है, अब फिर नेपाल का जो कैपिटल है वो आपका है काठमांडू। ठीक है, बाकी नेपाल क्या है, ये हमारा ये जो आपका लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, ये क्या है, नेपाल का हमारा क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। अर्थात ये नेपाल का चारों ओर से कोई भी इसका समुद्र घिरा हुआ नहीं है। बाकी जो काठमांडू में हमारा जो सार्क है, सार्क का क्या जो मुख्यालय कहाँ पे है, नेपाल का काठमांडू में है। और इट इज़ मेनली सिचुएटेड इन हिमालय। अर्थात ये हिमालय का जो पाददेश है, अर्थात हिमालय में जो आपका हिमालय में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी देखिए उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हु हैज़ अपॉइंटेड एज MD एंड CEO बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अर्थात बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वर्तमान में MD और CEO कौन है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के MD, महाराष्ट्र बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसका जो MD और CEO है AS राजबीर। तो ये आपका ऑप्शन ए में है, AS राजबीर आपका सही आंसर है। अभी देखिए तो थोड़ा बहुत जानकारी हम लेते हैं। देखिए ये जो बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कब फाउंड किया गया था, ये किया गया था 16 सितंबर 1935 को आपको स्थापना किया गया था। ये क्या है, एक गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है, और ये इसका ओनरशिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पास है। ठीक है,
तो पता लग गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। बाकी महाराष्ट्र जो है ये इसका जो कैपिटल है आपका मुंबई, ये तो सबको पता है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु बिकेम द न्यू जीएम ऑफ उत्तर प्रदेश रेलवे। देखिए उत्तर प्रदेश रेलवे बहुत फेमस रेलवे है, तो उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको इसका आंसर दे देते हैं कि उत्तर प्रदेश रेलवे का जो अभी नया जीएम है वो है आपका विजय शर्मा, जो आपका ऑप्शन है ये है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो हमारा जो राजधानी है या कैपिटल कौन है, कैपिटल है आपका लखनऊ। जो लखनऊ है आपका उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का जो रेलवे स्टेशन जो गोरखपुर है, गोरखपुर क्या है, ये जो रेलवे स्टेशन है ये मतलब वर्ल्ड का सबसे क्या है, मतलब ये जो यूपी का गोरखपुर वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। क्या है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। बाकी जो यहाँ का जो गवर्नर है यूपी का वो है आनंदीबेन पटेल। जो आनंदीबेन पटेल क्या है आपका गवर्नर है। सीएम है योगी आदित्यनाथ। और मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा इसका यूपी के बारे में बताने का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है हु हैज़ अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अर्थात चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है ये है अरविंद कुमार, जो आपका ऑप्शन बी है, अरविंद कुमार आपका आंसर है। तो ये जो आपका चेन्नई पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। अर्थात इसका जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है, ठीक है। बाकी चेन्नई किसका है, तमिलनाडु का कैपिटल है। और ये जो आपका चेन्नई पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें गैस और ऑयल के लिए फेमस है। और इसका जो स्थापना किया गया था, यह फाउंडेड जो किया गया था 18 नवंबर 1965 को किया गया था। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आपका है CPCL, आपने सुने होंगे, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हु बिकेम द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। अर्थात गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो आपका है विनीत कोठारी जो है आपका सही आंसर है। बाकी गुजरात का जो कैपिटल आपको पता है जो गांधीनगर है, ये हमारा जो बापू है मोहनदास करमचंद गांधी, उनका ये अपना मातृभूमि है, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ बैंक इंडियन बैंक। अर्थात इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका आंसर है शांतिलाल जैन। तो शांतिलाल जैन ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, शांतिलाल, ये जो आपका नहीं आया ये जैन है, ठीक है, JAIN जैन, शांतिलाल जैन। बाकी देखिए ये क्या है, इसका जो हेडक्वार्टर है, जो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है आपका चेन्नई में है। चेन्नई में क्या है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये भी एक क्या है, जो बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज्ड बैंक है, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अंडर में है, गवर्नमेंट बैंक है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1907 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्या है, 10 नंबर आपका क्वेश्चन है हु हैज़ अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है। तो ये आपका आंसर है PR राजा गोपाल, जो आपका ऑप्शन ए है, ये आपका आंसर है। अभी देखिए ये जो आपका बैंक ऑफ इंडिया है,
बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये भी एक सरकारी बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ आपका फाइनेंस का अंडर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये स्थापना हुआ था 1906 में स्थापना हुआ था, और ये जो आपका नेशनलाइज्ड किया गया था 1969 में, जिस साल आपका इसरो का जो आपका स्थापना हुआ था। तो ये क्या है? अंडर ऑफ मिनिस्ट्री का अंडर में, पहले बोल दिया कि गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अभी आपका क्या है, देखिए हमने क्या चीज़ लेके आए हैं आपको, आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए आया है जो 8 मोस्ट आपका इंस्पायरिंग जो स्लोगन है, जो हमारा फ्रीडम फाइटर ने इसको दे के गया था, उसका बारे में लेके आया है। अर्थात हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के 8 सबसे प्रेरक नारे जो आज भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले कौन है आपका, देखिए जय हिंद। तो जय हिंद किसने बोला था? जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये नारा संबंधित क्वेश्चन आपका आते हैं आपका एग्जाम में, तो ये सबको पक्का याद करके रखिएगा। तो जय हिंद किसका नारा है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। वंदे मातरम किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये बहुत फेमस आदमी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने वंदे मातरम जो है, जो आपका स्लोगन या जो आपका महत्वपूर्ण नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कौन बोला था? ये बोला था बाल गंगाधर तिलक। देखिए ये तो इंग्लिश में है, नीचे आपका हिंदी में भी दिया है, तो हिंदी वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए जैसे हम बोल रहे थे 3 नंबर क्वेश्चन में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और ये हम लेकर रहेंगे, ये कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। सत्यमेव जयते किसने बोला था? सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय। जब मदन मोहन मालवीय ने क्या बोला था? सत्यमेव जयते, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर में क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये कौन बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको बोला था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारा दिल में है। उसके बाद देखिए क्या है? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। ये कौन बोला था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो आप देखिए ये आपका 8 जो नारा था, 10 मतलब 8 इम्पोर्टेंट नारा है। ये 8 इम्पोर्टेंट नारा को लेके आए हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट नारा है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। और क्लास कैसे लगा आप लोग बताइएगा। देखिए क्लास को छोड़ के अभी मत जाइएगा। आप लोगों के लिए कुछ खास मैसेज है जो आपका पेड मेंबर के लिए है। ये इस चीज़ को सुनिए, क्योंकि अभी आपका 4 दिन क्लास नहीं होगा। हमारा टीम ने क्या सोचा है, अभी तक हमारा मिक्स क्वेश्चन सेट 28 हो चुका है, हमने और 2 करेंगे, 30 कंप्लीट कर देंगे। 30 कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, एवरी डे मतलब हम लोग क्या करेंगे, 3 प्रैक्टिस सेट करके 10 दिन में आपका जितना भी 30 प्रैक्टिस सेट किए थे ब्रीफली डिस्कशन करते हुए इसको रिवीजन कर देंगे। तो 10 दिन में हमारा 30 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन हो गया, आपको अलग से इसको रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा बात है, आपका सिनोनिम का क्लास चल रहा है। सिनोनिम 1 वर्ड ऑलरेडी बहुत आगे चला गया है। 1 वर्ड का मेरे को लगता है कि मैं मुश्किल से 2 और 3 क्लास में आपका 1 वर्ड को कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद 1 वर्ड का प्रैक्टिस करूंगा। तो सिनोनिम का चल रहा है, साथ में वोकेब का भी चल रहा है, इसमें से भी सिनोनिम, ईडीएम्स आपका सब कुछ का मिल जाएगा। तो अभी देखिए ये सब को छोड़िए, इंग्लिश में 1 वर्ड आपका लगभग कंप्लीट का आधार पे आ गया। सिनोनिम चल रहा है, एंटोनिम्स करेंगे, ईडीएम्स करेंगे, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन भी आपको दे रहा है, साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, ठीक है। तो आपका इंग्लिश के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं। देखिए अभी हम क्या है, जीके का एक महासंग्राम बैच लेके आ रहा है, उसमें लगभग 1000 के आसपास या 1000 प्लस जीके रहेगा। उसमें क्या करेंगे, पर डे आपको 20-20 करके दे के आपको वो कंप्लीट कर देंगे। हमने 20 हो, 30 हो, 50 हो करके मैं भी कंप्लीट कर दूंगा, कैसे भी 20-30 दिन में कंप्लीट कर दूंगा मैं।
तो ये आपका जीके का भी कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद मैथ का भी एक प्रैक्टिस सेट हम बना रहा है, जिसमें मैथ का क्या है, पूरा मैराथन सब्जेक्ट वाइज चलेगा, जिसमें हमने कोशिश करेंगे 5 से 6 क्लास का अंदर आपका पूरा मैथ को कंप्लीट कर देने की। बाकी रीजनिंग का एक बेसिक का क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें आपका रीजनिंग का सभी का बेसिक को पढ़ा देंगे और साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी करा देंगे, तो रीजनिंग भी खत्म। बाकी छुट्टी के बाद एक 10 रूल के लिए भी हमारा टीम सोचे एक 10 रूल का आपका पूरा करने के लिए। तो ये हमारा जो टीम ने सोचा है पूरा चीज़ आपको बता दिया। तो अभी हमारा क्या है, छुट्टी के बाद आपका 2 प्रैक्टिस सेट एक साथ में आएगा, एक है 29, एक है 30, और दोनों प्रैक्टिस सेट को हम एक साथ दे देंगे, आपको एक साथ करना है और वीडियो भी एक साथ अपलोड कर देंगे। तो चलिए, हमारा प्लानिंग कैसे लगा, क्लास कैसे लगा आप बताइएगा। अच्छा लगने से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।